हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ ऑनी और आप सब इस वक्त है ऑक्सीजन कॉर्नर में। आज हम इस बादाम की खली का अपने गार्डनिंग में इस्तेमाल कैसे करें इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, मैं तो पहले ये जो बादाम की खली है मैं तो ये घर पे ही तैयार किया है मैंने। तो फिर इसका एक अलग से वीडियो मैंने अपलोड किया है पहले, तो फिर आप अगर इंटरेस्टेड हो तो फिर प्लीज़ जाके उसको चेक कीजिएगा। फिर देख लेंगे आप कि हम वेस्ट प्रोडक्ट से यानी कि मूंगफली खाने के बाद हम जो छिलके फेंक देते हैं उनसे हम कैसे इसको तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर आज हम इसका इस्तेमाल बताएंगे कि हम गार्डनिंग में अब इसका यूज़ कैसे करें। अगर आप घर पे नहीं बनाना चाहते हो तो कोई बात नहीं है, आप किसी गार्डनिंग स्टोर से या तो ऑनलाइन भी इसको परचेस कर सकते हो, आपको आसानी से ये मिल जाएगा। तो पहले हम अगर घर पे बनाते हैं तो फिर ये जो बादाम के छिलके हैं, इन छिलकों को जो हम बादाम खाने के बाद जो छिलके फेंकते हैं उन छिलकों को हम इकट्ठा करेंगे। फिर इसको अच्छी तरीके से अपने पानी में हम वॉश करेंगे, इसको फिर सन ड्राई कर लेंगे। तो फिर अपने हाथ की मदद से थोड़ा सा छोटा छोटा टुकड़ा भी हम कर सकते हैं और फिर फाइनली हम ग्राइंडर में इसको पीसेंगे। ग्राइंडर ले लेंगे और फिर इसके अंदर वो सन ड्राई किया हुआ क्रिस्पी हो जाएगा। फिर थोड़ा सा सन ड्राई होने से तो जल्दी जल्दी अच्छी तरीके से पाउडर हो जाएगा ये। तो अभी पीसने के बाद हम इसको कैसे इस्तेमाल करें, चलिए शुरू करते हैं। पहले हम इसका एक लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार करेंगे। जैसे हम सब गार्डनर मास्टर केक के जैसे मास्टर केक का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र हम तैयार करते हैं ये तो हम सबको पता है, तो फिर हम इसका भी करेंगे। ले लिया है मैंने 1 लीटर पानी और फिर 1 लीटर पानी में देखिए कितना मैं दे रही हूँ, एक मुट्ठी भर यानी कि 100 ग्राम के करीब 100 ग्राम होगा। इसको मैं 1 लीटर पानी में मैंने डाल दिया है। अभी इसको अच्छी तरीके से मैं हाथ से मिला लूँगी क्योंकि ये पाउडर फॉर्म में तो फिर हल्का है थोड़ा सा, तो फिर ऐसे ही भीगने में ज़रा प्रॉब्लम हो सकता है। तो फिर हम अगर हाथ की मदद से थोड़ा सा घोल देंगे इसमें तो जल्दी जल्दी ये मिल जाएगा। तो अभी हम इसको रख देंगे 2 से 3 दिन। जैसे हम मस्टर्ड केक करते हैं वैसे ही 3 दिन 4 दिन हम इसको रख देंगे। फिर रखने के बाद इसको हम इस्तेमाल करेंगे। अभी इसके ऊपर एक ढक्कन लगा देंगे और फिर ढक्कन लगा के रख देंगे। और एक फ़ायदा है, देखिए मास्टर केक के जो हम फर्टिलाइज़र इस तरीके से बनाते हैं उसमें बहुत बदबू आता है, पर इसमें कोई बदबू नहीं आता है। ये इसका एक प्लस पॉइंट है। हम जब मास्टर केक का फर्टिलाइज़र बनाते हैं तो घर पे सब बहुत गुस्सा करते हैं कि कितना बदबूदार क्या बनाया है तुमने। पड़ोसी अभी कहते हैं कि ये सब क्या बना लिया है, बहुत बहुत दुर्गंध आता है। तो फिर अगर हम ऐसे जो बादाम की खली से करेंगे तो ये इसका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। तो चलो इसको रख देते हैं 3 दिन के लिए। फिर 3 दिन बाद देखते हैं कि इसका कलर कैसे चेंज होता है। फिर उसको हम उसी कंसंट्रेशन में तो यूज़ नहीं करेंगे, उसको हम थोड़ा सा पानी डाल के इस्तेमाल करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे दिख रहा है। देखिए ये 3 दिन बाद भीगने के बाद देखिए ऐसे इसका लुक आ गया है। ठीक है, अभी इसको मैं अगर गार्डन में जब इस्तेमाल करना है मुझे तो फिर हम इसको देखिए ये अब मैं जो एक कांच का ग्लास मैंने ले लिया है, शीशे का ग्लास। तो फिर देखिए उसके अंदर इसको डालने से देखिए देख पा रहे हैं आप कि कैसे इसका कलर आया है। और फिर जो थोड़ा बहुत जो अभी भी सॉलिड फॉर्म में है उसको हम हाथ की मदद से थोड़ा सा मिलाने की कोशिश करेंगे और फिर लम्स नहीं रहने देना है। ठीक है, लम्स नहीं रहने देंगे हम। पानी में जब डाइल्यूट करेंगे तो फिर उस लम्स को भी हमें हटाना है। तो चलिए अभी हम फ्रेश पानी ले लेते हैं। फ्रेश पानी में हम इसको डालेंगे। 6 ग्लास 6:1 रेशियो में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 5:1 रेशियो में भी हम इस्तेमाल कर सकते हो और 6:1 रेशियो में करेंगे तो बहुत सेफ साइड में रहेंगे। अभी ये फर्टिलाइज़र आप बहुत छोटे से छोटे प्लांट में भी, सीडलिंग में भी आप डाल सकते हो। बहुत डेलिकेट प्लांट जो बहुत नाजुक होते हैं, बहुत छोटे से प्लांट होते हैं, सीड से निकलने के बाद उसी डेलिकेट प्लांट में आप इसका इस्तेमाल आसानी से कर सकते हो, बिल्कुल बेफिक्र होकर कर सकते हो। मस्टर्ड केक का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है उसको इस्तेमाल करने में हमें थोड़ा सा डर लगता है। तो फिर कि जल ना जाए, अगर ज़्यादा हो गया ना थोड़ा सा तो वो तो जल जाता है।
तो फिर इसका लिए ये प्रॉब्लम नहीं है। ये बहुत ठंड होता है, अब हम गर्मियों के मौसम में अगर बहुत ही सेफली इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दियों में तो कोई बात ही नहीं है, पर गर्मियों में भी हमें कोई बेफिक्र होकर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं एक बात बता देती हूँ कि मैं जो ऑर्गेनिक यूज़ करती हूँ उस वक्त उसमें कोई जो केमिकल फर्टिलाइज़र है मैं उसका इस्तेमाल नहीं करती हूँ। तो मेरे ख्याल में एक टाइम के लिए एक जैसा ही एक टाइप का फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करना अच्छा रहेगा। इसको ऑर्गेनिक किया है तो फिर इस टाइम ऑर्गेनिक ही करेंगे। देखिए पानी को मिलाने के बाद उसका कैसे लुक आता है। देखिए आपका कांच का ग्लास है तो फिर आपको कलर अच्छे तरीके से देखने को मिलेगा। तो फिर इसीलिए मैंने कांच के ग्लास इस्तेमाल किया है आपको दिखाने के लिए कि कैसे कलर हो जाता है पानी को मिलाने के बाद। तो चलिए अभी मेरा अच्छे देखिए 5:1 किया था तो कैसा कलर आया था। अभी हमने 6:1 कर दिया है। तो अब देख लीजिए 5:1 भी आप कर सकते हो। ज़्यादा बड़ा प्लांट होगा, मैच्योर प्लांट होगा तो फिर ज़्यादा कंसंट्रेशन में आप डाल सकते हो। और सर्दियों के मौसम में कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है तो फिर आप ज़्यादा कंसंट्रेशन में भी डाल सकते हो। पर मैं ऐसे 6:1 मैं हर वक्त सेफ साइड में रहना पसंद करती हूँ कि कोई नुकसान ना है। धीरे धीरे फूड मिले तो कोई बात नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं है, धीरे धीरे उसका हेल्थ अच्छा हो। पर ज़्यादा लाभ हमें मिलने की लालच में हम पूरा प्लांट को ख़राब नहीं करेंगे। देखिए ये छोटे छोटे जो सीडलिंग है एडेनियम के, इसमें भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए मैं देखिए छोटा छोटा प्लांट को मैं ये बादाम की खली ही मैं डालती हूँ ऑर्गेनिक के लिए। और नहीं तो हम भर्मी डालते हैं, भर्मी का भी जो लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है उसका भी मैं इस्तेमाल करती हूँ। तो अभी छोटे छोटे सीडलिंग में जो सीजन फ्लावर के जो छोटे छोटे सीडलिंग है देखिए मैंने इसमें भी इस्तेमाल किया है। मैंने कितना दे रही हूँ, अब ये अमाउंट देख लो कि मैं किस साइज़ के प्लांट के लिए कितना देती हूँ। ठीक है, अभी देखिए दूसरा यूज़, हम इसको डायरेक्टली सॉइल में भी यूज़ कर सकते हैं। पानी में तो 2-3 दिन हम फर्टिलाइज़र को डाइल्यूट करके नहीं रखना भी हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर हमें तुरंत काम करना है तो हम इसको डायरेक्टली सॉइल में भी डाल सकते हैं। इसमें भी कोई ख़तरा नहीं होता है, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में इजीली ये डिकम्पोज हो जाएगा। धीरे धीरे ये स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र की तरह काम करेगा। ठीक है, जो हम ये डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं सॉइल में तो फिर स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र की तरह काम करेगा। और जो हमने जो लिक्विड फॉर्म में लिया है ये तुरंत काम करेगा, जल्दी जल्दी प्लांट को मिल जाएगा। डाइल्यूटेड फॉर्म में है तो अभी ये जो सॉलिड फॉर्म में है तो फिर धीरे धीरे स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र की तरह ये काम करेगा। ये भी बहुत सेफ़ होता है। देखिए मैं छोटे छोटे जो सीडलिंग है इसमें भी मैं डाल रही हूँ। देखिए कोई भी फर्टिलाइज़र प्लांट की बिल्कुल जो रूट्स जहाँ से शुरू होता है उसी स्टेम से रूट्स तो पूरा एरिया में होगा। हम ज़्यादा करीब नहीं देंगे किसी भी फर्टिलाइज़र को, हम थोड़ा सा दूर दूर से देंगे। प्लांट से थोड़ा सा हम दूरी बना के रखना हमें चाहिए। तो वो भी एक सेफ साइड में इस्तेमाल होता है। तो चलिए अभी तीसरा इस्तेमाल कर लेते हैं। देखिए मैंने ले लिया है एक प्लास्टिक की पॉट लिया है मैंने। इसको जो मिट्टी के पॉट है इसको भी ले सकते हो। मैंने इसको लेके देखिए और एक तरीके की फर्टिलाइज़र मैं बना रही हूँ। देखिए जो मिट्टी में आप पहले इसको नीचे एक लेयर का मिट्टी का दे दो, यानी कि गार्डन सॉइल, नॉर्मल गार्डन सॉइल आप रख दो। फिर उसके ऊपर आप ये जो बादाम की खली है इसको आप एक लेयर स्प्रेड कर दो। फिर उसके ऊपर फिर से अगेन एक मिट्टी का लेयर उसके ऊपर आप चढ़ा दो। तो फिर एक कवर हो जाएगा। उस मिट्टी का कवर में आप उसके ऊपर आप पानी डाल देना, धीरे धीरे पानी का छिड़काव कीजिएगा। तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो बादाम की खली है सॉइल के अंदर अपना मिल के घुल के ये डिकम्पोज हो जाएगा। फिर उससे एक बहुत बेहतरीन फर्टिलाइज़र आपको मिलेगा, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, जो कि आप जब प्लांट लगाएंगे इसमें तो इसको पूरा सॉइल को आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हो। जो फर्टिलाइज़र होगा सॉइल विथ सॉइल, मैंने थोड़ा सा करके बताया है, आप ज़्यादा अमाउंट में भी इसको कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले इस्तेमाल की तरफ। अभी हम इसको एक पॉटिंग मीडिया की तरह इस्तेमाल करना बताते हैं। देखिए
ये जो जैसे कोकोपीट में हम इस कोकोपीट को हम लेते हैं पॉटिंग मीडिया के लिए, वैसे ही हम इसको भी पॉटिंग मीडिया की तरह यूज़ कर सकते हैं। सॉइल के ऊपर थोड़ा सा अगर सॉइल के साथ अगर हम इसको मिला लें तो फिर पॉटिंग मीडिया थोड़ा सा एयरी हो जाएगा। या तो हम सिर्फ ये जो केक है इसको ही हम जस्ट डस्ट फॉर्म में जो है इसको हम एक पॉटिंग मीडिया की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें छोटे छोटे सीडलिंग भी अच्छे तरीके से ग्रो होंगे, एयरी रहेगा रूट्स प्लांट्स का, तो फिर प्लांट का रूट्स का ग्रोथ बहुत अच्छा होगा। इसलिए हम इसको बहुत अच्छा पॉटिंग मीडिया की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पॉटिंग मीडिया जैसे इस्तेमाल हुआ और फिर उसके साथ इसका फर्टिलाइज़र का जो इसका गुण है वो भी प्लांट को मिलता रहेगा। तो ये दोनों तरफ से फ़ायदा ही फ़ायदा है। अगर आप इसको चाहे तो फिर जैसे सॉइल के ऊपर आप इसको थोड़ा सा स्प्रेड कर दो, फिर उसके ऊपर छोटा सा सीड डाल सकते हो। सीड भी इसमें ग्रो होगा बहुत अच्छे तरीके से। छोटा छोटा सीड से जो सीडलिंग निकलेगा तो फिर उसका रूट्स भी बहुत अच्छी तरीके से इसी सॉइल में ग्रो करेगा। तो आप अगर चाहे तो ऐसे इसको इस्तेमाल डायरेक्टली कर सकते हो या तो फिर सॉइल के साथ मिला के भी कर सकते हो, बिल्कुल कोकोपीट की तरह। कोकोपीट ना लेके भी हम इसको ऐसे ही लेके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही था। फिर से मिलते हैं हम किसी नए वीडियो में। अगर आपको मेरे ये चैनल अच्छा लगता है तो फिर लाइक कीजिएगा और फिर सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू, बाय बाय।